हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव अपने सिंपल होम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग फिट होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका नित्यबद्ध कार्य वही अपना टारगेट लक्ष्य वर्दी चल रहा होगा। चलिए, आइए, अच्छी बात है। आप लोग अगर कार्य के ऊपर ध्यान दिए हैं। जैसा कि मित्रों, कल हम लोग बेसिक में थोड़ा सा बात किए थे उसमें प्रतिशत में हम पहले दिन हम प्रतिशत में इसमें हम लगभग शायद 4 से 5 टाइप की बात किए थे हैं, बेसिक रूप से, जो छोटा छोटा सा था। आइए हम इसमें आगे बात करते हैं। क्या प्रतिशत प्रतिशत मतलब ये कि आसान सी बात है, लेना देना। ये बड़ा इंटरेस्ट टॉपिक होता है, इसमें लोगों को इंटरेस्ट भी अच्छा आता है और मज़ा भी आती है पढ़ने में। चलिए, आइए देखते हैं क्या है। आइए सर, लगाइए क्वेश्चन आज का क्या है। आज का हमारा पहला का टॉपिक है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, आइए देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 18% 75% की 12% के बराबर है। कह रहा है किसी संख्या का 18% कि मित्रों, कह रहा किसी संख्या का मतलब मान लो किसी संख्या का 18%। कह रहा 75% 75 के 12% के बराबर है। ये मतलब किसी संख्या के 75 के 12% के बराबर, 75 के 12% के बराबर। आइए देखते हैं। इससे इसको काट दो। 36 18, 6 दूनी 12 और इसको काटो 3 से 25, x बराबर 50। मतलब उसके कहने के बाद किसके बराबर, x बराबर 50% के बराबर है। ये हमारा आंसर हो गया मित्रों। कहने का मतलब वो कह रहा है किसी संख्या का 18%, संख्या मान लिए x, उसका 18% किए। फिर कह रहा 75 के 12% के बराबर है। 75 के 12% के बराबर, 75 के 12% के बराबर पहले लिख के बराबर कर लिए, बराबर का चिन्ह लगा लिए। 100 का 100 से काट दिए। 36 का 18, 6 दूना 12, 3 से इसको काटे, 25 तेईस 75 हो गया। 75 25 दूना 50, 50 हो गया। जो हमारा ए इज ए मित्रों करेक्ट आंसर क्या हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए, आइए देखते हैं दूसरा। मित्रों इसी में दूसरा हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है। आप लोगों को स्क्रीन में दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है यदि ए का 30%, ए का 30%, जो कहे उस करते चले जाओ, बराबर बी के 0.225 का मतलब बी के 1/4 और सी का 1/5, सी का 1/5 ये है। आइए इसको देखते हैं मित्रों, क्या हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा। जब इसको हम क्या बनाएंगे, अनुपात में ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बनाएंगे, तो मित्रों इसको हम पलट के लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 10:3। ये हो जाएगा 4:1। मित्रों ये हो जाएगा हमारा 5:1। अब इसमें मित्रों ले लो एलसीएम, हमारा हो जाएगा क्या मित्रों, एलसीएम हो जाएगा 3। 3 का 1 मतलब 10 प्लस 1, 1 तिरको 3 प्लस 1 तिरको 3, 3 का नम 3, 3 का नम 3। ये हमारा मित्र हो जाएगा। नहीं रुकिए, 1 है। अगर 1 का किसी संख्या में भाग देंगे तो वही आएगा, 1 तिरको 3। सही। चलिए, ये हो गया। तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ से 10 3 13 3 16, 16/13। अब 16/13 आ गया। इसमें पूछा कहा गया किसके बराबर है, किसके बराबर है। आइए मित्रों देखते हैं। ऑप्शन में 6:13, 16/13, 3 3 6 1 3 12/13। ये सही तो किए हैं 10। अरे यार 1 मिनट, सॉरी, रुकना। ये यहाँ से गलती हो गया था जल्दी जल्दी में। ये हो जाएगा हमारा 3 10। मित्रों 1 का भाग दिए 3 चौको 12 प्लस 1 का भाग दिए 3 पचे 15। ये हमारा आ जाएगा। तो इसमें क्या मिल रहा है, 10 12 और 15। कह रहा है कि ये तीनों का अनुपात हमारा मित्रों हो जाएगा 10 12 और 15।
चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला कुछ आप क्वेश्चन। सर तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाइए। कह रहा दो संख्याओं का अंतर, तीसरा नंबर मित्रों क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कहने दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर मित्र लीजिए x माइनस वाई, फिर कह रहा है उनके योग का, फिर कह रहा है उनके योग का x प्लस वाई, योग का 15%, क्या 15/100। आ जाइए कर लीजिए। ये यहाँ से हो जाएगा 5 3 15 5 20 हम 100, इसका 20 में इधर गुणा कर दो मित्रों, हो जाएगा 20x माइनस 20y, 20y बराबर इसका 3x प्लस 3y, क्या 3x प्लस 3y। अब ये हमारा x का इधर माइनस का आ जाएगा तो होगा जाएगा 17x, अब ये प्लस का है तो उधर चला जाएगा 23y। तो क्या पूछा है, बड़ी संख्या का मतलब, तो बड़ी संख्या का अनुपात, मतलब संख्या का अनुपात पूछा है। तो x अनुपाते y, बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है x अनुपाते y, तो x का अनुपात 23/17 मित्रों, ये हमारा हो जाएगा क्या 23/17। कहने का मतलब 23/17 ए इज ए करेक्ट आंसर, क्या ए इज ए करेक्ट आंसर। उसने क्या कहा, दो संख्याओं का अंतर और दो संख्याओं का अंतर और उसी संख्या के योग के 15% के बराबर है। तो दो संख्याओं का अंतर लिए उसी संख्या के योग के 15% के बराबर, तो बराबर का चिन्ह लगा दिए मित्रों। इसको काटने के बाद हमारा 3 20 आया, 20 का इधर गुणा कर दिए तो 20x माइनस 20x, वाई बराबर 3 का इसमें गुणा कर दिए तो 3x प्लस 3y हो गया। इसके बाद घटा के लिख दिए, x प्लस वाई का मान निकाल दिए, और अनुपात ने पूछा तो x अनुपाते y का अनुपात निकाल दिए मित्रों 23/11। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और इसमें कुछ करना नहीं तरह है कि बस खाली वही है, जो बोला है वही कर देना है। बड़े आसान होता है, प्रतिशत बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा आप रखना जान जाओ बस। मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी और फिर उसके पीछे टाइम देना पड़ेगा किसी चीज़ को सीखने के लिए। और टाइम आप जब देंगे किसी चीज़ के ऊपर तो आपका इंटरेस्ट जगेगा, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट जगेगा उसी चीज़ में आपका अच्छा सा मन करेगा काम करने का। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा 2 घंटा 45 मिनट, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत। आइए मित्रों, उसके कहने का मतलब क्या है, 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट का मतलब 165 मिनट। और एक दिन का पूछा, एक दिन का हमारा कितना हो जाएगा, एक दिन में हमारे कितने होते हैं मित्रों। अब यहाँ कुछ हमारे होशियार मित्र होंगे तो 12 घंटे लिखेंगे, नहीं मित्रों, एक दिन उसको बोला जाता है 24 × 60 मिनट कर लो, 24 घंटे 60 कर लेगा तो 1440 हो जाएगा, क्या 1440 हो जाएगा। तो उसके कहने का मतलब क्या, 2 घंटा मतलब 2 घंटा 40 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। आ जाइए देखिए, 2 घंटा 40 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 165/1440 × 100। आइए काटते हैं मित्रों, इसको काटिए, किससे कट, 5 से कट रहा है, हाँ 5 3 15, 5 3 15, 5 से इसको काटो, 5 दूना 10, कितना हो गया 4 40 44, 5 8 40, 4 5 8 40। अब इसको, अब ये कट सकता है मित्रों, और इसको काटो 3 11 3 33, 11 दूनी 22, 6 बचा 68, नहीं कट रहा, इसको काट दीजिए। 50, इसको काटो, 2 से 1 4 4, इसको 2 से काटो, 25, इसको 2 से काट दोगे, 2 7 14, कितना आ गया 72, ये आ गया। अब 25 त्रिक, अब इसको कर लीजिए मित्रों 25 त्रिक का, अब ये हमारा हो जाएगा 33 × 25/72। अब इसको 25 का ऊपर मित्रों 25 का ऊपर गुणा करेंगे तो 25 3 75 केरी 5 हंसी लाए 7, 25 3 75, 75 और 7 82, 82/72, 72/82 का भाग दे दिए, 1 गया, फिर 1 आया,
72, इसके बाद कितना बचा ये, फिर हो गया 4 बार जाएगा, फिर 5, लगभग 11.4.5%। मतलब कौन सा, बी ऑप्शन, बी इज ए करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं था मित्रों, उसने कहा हमारा 2 घंटा 45 मिनट, तो हम उसको मिनट में बदलिए, कितना होगा 1 घंटा 65 मिनट, फिर एक दिन को मिनट में पूरा 24 घंटे को मिनट बदल लिए होगा 1440 मिनट। हमारी सेम संख्याएं हो गई। अब इसने प्रतिशत में निकाल लिए, तो पूछा कि एक दिन कितना है, तो ये 24 घंटे का 165 मिनट हमारा कितना, 11.45%। आइए 11.45 पॉइंट। चलिए आइए देखते हैं। पॉइंट के बाद पूरी संख्या नहीं पढ़ी जाती, उसको अलग अलग करके पढ़ा जाता है मित्रों। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगली बात देखते हैं। बात मज़े की ये है कि इसमें जो बोला जाए आपको बस वही करना रहता है और कुछ नहीं, और थोड़ा सा परसेंटेज लगाने में ध्यान दिए। आइए अब एक बात और है, यहाँ से कह रहा सी की आय बी की आय से 20% अधिक। आ जाइए मित्रों, कह रहा है, उसके कहने का मतलब है, अगला क्वेश्चन है, सी की आय बी की आय से सी की आय बी से 20% अधिक है, सी ए से 20% अधिक है, 100 120। फिर कह रहा है अधिक है, फिर कह रहा है बी की आय ए से बी की आय ए से सी की आय बी से। मित्रों यहाँ सी की आय बी से है इतनी, फिर कह रहा बी की आय ए से 25% अधिक है। आ जाइए अब मित्रों काट दीजिए, 20 पंचे 20 छक्का, आइए आया 25 पंचे 25 चरको। तो यहाँ से मित्रों हमारा क्या निकाल आएगा, ए बी सी ये निकल आएगा। तो ए बी सी का मतलब ऐसा है, ये स्वयं संख्या, तो इसका कोई करने का मतलब मित्रों हमारा निकलेगा नहीं। 5 हो जाएगा, सी का मान 4 हो जाएगा। क्या, सी का मान मित्रों हो जाएगा 4। फिर क्या पूछा है, सी की आय ए से, सी की आय ए से कितना अधिक है, ए से कितना अधिक, अधिक पूछा है, तो 2 बटे कम वाला 4 इंटू 100 अधिक पूछा है। तो मित्रों ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50, 50% अधिक है। क्या, 50% अधिक है मित्रों। 50% का मतलब हमारा बी इज ए करेक्ट आंसर। एक बार थोड़ा सा आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसा है, एक बार आप देखिए कि और इसमें कुछ हो सकता है। देखिए तब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें। आइए, उसने मित्रों इसमें कहा बी की आय सी से 20% अधिक है, तो बी को माने 100 120 कर दिए। फिर कह रहा ए की आय बी से 25% है, 100 माने 40। काटने के बाद यहाँ अगर मित्रों ये दोनों संख्याएं सेम ना होती तो हमें समांतर वाला लगाना पड़ता, लेकिन दोनों अंक सेम है तो उसका वही का वही उतार दिए, अने तिरिया गुणा करके फिर निकालते। 25 आएगा, 25 कट के 5 आ जाएगा, बात वही निकलेगी और कुछ नहीं है। चलिए तो यहाँ आपको समझ में आ गया कितना, 50%। आइए देखते हैं अगला मित्रों हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है क्वेश्चन पढ़ा करिए और हमसे पहले लगाने का प्रयास किया करिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। कह रहा है किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती। कहने का मतलब किसी संख्या में x में 75% में अगर 75 जोड़ा जाए तो क्या वही संख्या प्राप्त होती है। क्या, वही संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब वही। तो 25 त्रिक 75, 25 चौको 100। आइए देखते हैं, ये इस भाई साहब को इधर रहने दो, इसको उधर ले चलो। तो x माइनस 3x बटे 4 जब इसको हल करेंगे, ये वाले पद को जब हल करेंगे मित्रों, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बटे 4। क्या आ गया, x बटे 4। तो 75 बराबर x बटे 4, 4 का गुणा कर दीजिए। 75 4 को 150, क्या हो जाएगा x बराबर, 75 4 को 300।
मित्रों x बराबर हमारा 300, वो हमारी तो वो संख्या क्या है मित्रों, हमारी 300 है। क्या 300। हम क्या किए, x का 75%, वो माना बोला किसी संख्या, तो हम x मान लिए, वो संख्या हमारी x थी, उसका 75%। फिर कह रहा है उसी संख्या में जोड़ा जाए 75, तो 75 जोड़िए। फिर कह रहा है उसी संख्या का के बराबर है, तो उसी संख्या के बराबर कर दिए। करने के बाद क्या किए, 75 को 25 थी 75, 25 चौको 6, 3/4 आ गया। इसको पक्षांतर के इसमें घटाए, 3/4 आ गया। 3/4 से 4 का इसमें गुणा कर दिए, 75 4 को 300 हो गया। x बराबर हमारा 300। वो संख्या हमारी कितनी थी मित्रों, 300 थी। 300 का मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखते हैं, यहाँ तक आपको अच्छे से बात मित्रों समझ में आई होगी। चलिए अब इसमें क्या है मज़े की बात, अब इसमें भाई मज़ा है, मैथ है, डांस तो हो नहीं सकता कि डांस करके दिखाया जाए, आपको दोहा सुनाया जाए। मैथ है तो इसमें इतना इंटरेस्ट रहता है, और हमें कुछ इसके अलावा कुछ आता भी तो नहीं कि आपको इंटरेस्ट कराएं, जितना आता है उतना कर रहे हैं। फिर कह रहा, चलिए आइए अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कह रहा है एक मिश्रित धातु में, एक मिश्रित धातु में 12% तांबा है। मतलब उसके कहने का मतलब क्या है, एक मिश्रित धातु में 12% तांबा है। तो मित्रों आइए देखते हैं, 12% तांबा है तो 69 किग्रा तांबा पाने के लिए कितने प्रतिशत, मतलब उसको कहने का मतलब ये है 69, 69 को पाने के लिए 12/100, मतलब 12 ये कर लीजिए, 69 को पाने 69% तांबा पाने के लिए 12% का यूज किया जाता है। तो 12% ये हो गया मित्रों, ये हमारा हो जाएगा कितना यहाँ 12/100। अब ये आ जाइए 69, हाँ सही है, सही है बिल्कुल। अब मित्रों ये 100 हो गया। अब इसको का 100 हो गया बराबर कितने के, 1 के। इसको हम मान लिए 1 के। जब 1 के मान लिए तो मित्रों ये, अरे यार 12 12 अट्ठे 96 केरी 6, 69 कट रहा है। आइए इससे नहीं करते हैं, यहाँ से करते हैं। क्या बोला है 12%, 12% का मतलब 12/100, 12/100 का मतलब हमारा मित्रों हो जाएगा 4 3 12 मतलब 25, ये 3/25 आ गया। अब वो कह रहा है 25 में 3 तांबा है, लेकिन वो कह रहा नहीं 69 की ग्रह है। 69 कितना, 69। अब वो ये 25 है, 25 में 3 हमारा तांबा है, वो कह रहा है 69 तांबा, यह कह रहा है 3, कितना गुना 23 गुना। तो मिश्र धातु क्या थी, मिश्र धातु 25 गुणे 23 कर दो, 25 3 75 केरी 5, हासिल आए 7 25 दूनी 50 5 57, 175 आ गया, ये 575 ये आ गया। मतलब समझे परसेंटेज, ये 12% था, 12% को क्या किए उसमें फ्रैक्शन में बदले, 3/5 आ गया, 3/25। अब वो इसमें 25 में से 3 क्या है तांबा। हम मान लिए टोटल हमारा वैल्यू कितना है, 25 तांबा है, 25 में से 3 तांबा है, टोटल 25 में से 3 तांबा है। वो कह रहा 3 किग्रा नहीं, वो कह रहा 69 किग्रा है। तो 23 3 69, तो कितना गुना 23 गुना 3 का। तो हम टोटल निकालने के लिए 25 में 23 गुना कर दिए, 575 आ गया। चलिए ये हाथ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक छात्र, अच्छा चलिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जरा, हम भी देखें क्या क्वेश्चन कुछ मिस्टेक कर रहा हैगा। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त किए हैं। आइए देखते हैं। वो कह रहा है एक छात्र को पास होने के लिए
एक छात्र को पास होने के लिए कुल कुल अंक 33% अंक प्राप्त करना, मतलब कह रहा है छात्र को पास होने के लिए कितना 33% अंक प्राप्त करना है। उसने कुल अंक का 25% अंक प्राप्त किया, वो अंक प्राप्त होता तो वह 40 अंकों से असफल हो जाता। मतलब अगर 33% पास है तो पास हो, लेकिन वो पाया कितना 25 पाया, तो कितना नहीं पाया, मतलब फेल होने के लिए कितना कम पड़ गया 8% कम पड़ गया। लेकिन वो कह रहा 8 नहीं, वो कह रहा असफल। ये 8 असफल, असफल असफल का क्या बना लिए मित्रों जोड़ा, 40/8 8 का सफल बना लिए, इसको कर दिए गुणा, ये हो गया हाँ हाँ सही है। चलिए सफल का हो गया जोड़ा। तो वह तो कुल अंक क्या है, कुल अंक पूछा है वो, कुल अंक उसने पूछा है, तो कुछ नहीं कर रहा 8 5 40 5, कुल अंक हमारे कितने हैं मित्रों 500। मतलब कहने का मतलब वो 33% अंक पाता तो पास हो जाता, लेकिन वो कितने पाया 25, तो फेल कितने अंकों से परसेंट से हो गया 8% से, 8% से फेल हो गया। लेकिन वो कह रहा 8% नहीं, वहाँ 40 अंकों से असफल, तो असफल असफल का बना लिए जोड़ा, असफल बटे असफल कर दिए और 100 का गुणा कर दिए प्रतिशत में निकालने के लिए। तो कितना टोटल अंक पाने के लिए, तो 5 8 40 5 गुणे 100, मतलब 500 अंक उसको टोटल ज़रूरत थी। इसे 500 अंक पा जाता तो पास हो जाता। चलिए यहाँ तक आपको सफल आ गया होगा समझ में अच्छे से। आइए देखते हैं मित्रों अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा मित्रों, बड़ा गजब क्वेश्चन है। कह रहा है राम किसी कक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं, 30% अंक पाता है तो मतलब 108 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। माइनस इसीलिए कर दिए 108, क्या इसीलिए माइनस कर दिए 108। आइए बात करते हैं फिर। श्याम 52% अंक प्राप्त करता है। श्याम कितना मित्रों प्राप्त करता है 52%, और वह 24 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। कितने 24 अंक से उत्तीर्ण हो जाता, तो मतलब प्लस ज़्यादा पा गया। आइए अब मित्रों क्या करते हैं, इनका दोनों का अंतर ले लेते हैं। क्या अंतर, इसका अंतर हो गया मित्रों 22%, और यहाँ से इसका अंतर लेंगे तो ये हो जाएगा 132, क्योंकि प्लस माइनस के दोनों के बीच का गैप अंतर हमारा 132 हो जाएगा। चलिए तो कह रहा है, तो क्या कह रहा है उत्तीर्ण, तो पूर्णांक व उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, मतलब पूर्णांक व उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है। आइए बात करते हैं। तो कह रहा पूर्णांक और प्रतिशत बताइए। पूर्णांक निकालने के लिए हमें टोटल और इसको भाग 22/100, तो 22 छक्का 132 और 6 का गुणा कर दो, तो पूर्णांक हमारा कितना आ गया मित्रों 600। 600 हमारा पूर्णांक आ गया। ऑप्शन में हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम निकाल भी सकते हैं। 600 आ गया तो मतलब 48%। चलिए अब हम आपको निकालना बता दें, करना क्या है। 600 हमारा पूर्णांक आ गया, कितना 600 पूर्णांक आ गया, तो 600 पूर्णांक आ गया, तो कितना अंक पाया है 600 आ गया है। 600 में 22%, तो 22 छक्का 00। तो मित्रों मतलब यहाँ क्या कह रहा है, आइए देखते हैं फिर से, गड़बड़ तो नहीं है। 30 पाया, 18 108 से फेल हो गया, 52 पाया, 24 अंक अधिक पा गया, पास हो गया। तो हम दोनों का अंतर ले लिए क्या 22, और इसका अंतर आ गया मित्रों 32, क्या 32।
तो फिर अब क्या किया, उसने पूछा है टोटल पूर्णांक। टोटल पूर्णांक 32/122, 132/22 गुणे 100 कर लिए, 6 बार 106। तो हमारा मित्रों कितना पूर्णांक आया टोटल? 6। तो 6 आ गया, तो हमारा 48 हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन में वही दिया है। तो हमारा डी इज ए करेक्ट आंसर। अब आप लोग इसमें निकाल भी सकते हैं, 600% दिया है, 600 पूर्णांक हमारा आ गया। अब वो कह रहा है 600 में कितने अंक पाया? 108। आइए देख लेते हैं। 108 पाया 600 में, गुणे 100। 0 से 0 काटो, 6 से काटो, 6 का नम 6, कितना बचा? 4, 6 8 48। तो वो 12% 18% अंक से फेल हो गया। लेकिन वो कह रहा है नहीं 30% अंक पाया है। तो 30 इसमें जोड़ दिए, 12 30 कितना हो गया? 48%। ये हमारा 48% निकल आया। आप इसमें भी रख के निकाल सकते, कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब हमारा डी इज ए करेक्ट। अर्थात परसेंट भी हम निकाल लिए मित्रों, और हमारा पूर्णांक भी निकल आया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अरे हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में रहते थे, जब हमारा रिजल्ट आता था, आप लोग पूर्णांक निकालते नहीं थे क्या? हाई स्कूल में 600 का होता था, इंटर में 500 का होता था। जब रिजल्ट आता था तो पता चलता था कोई 52% है, कोई 3 विषय सब्जेक्ट में फेल है। अब बात के पता चलता था कि अरे यार हम तो 8 घंटे पढ़ते थे, लेकिन ये कैसे हो गया 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो रिजल्ट बताता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। चलिए आइए देखते हैं इसी बात के ऊपर अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 60% छात्र हैं। क्या है मित्रों? एक कक्षा में 60% छात्र सफल। आइए देखते हैं। 60% छात्र हैं और 60% छात्र क्या पढ़ते हैं मित्रों? हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। और फिर क्या कह रहा? 45% छात्र संस्कृत पढ़ते हैं। 45% छात्र संस्कृत को एस लिख लिए, पढ़ते हैं। यदि उनमें से दोनों, मतलब दोनों कितने? 25 पढ़ते हैं, 25% पढ़ते हैं। आइए देखिए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल रहे? आइए पहले इसको जोड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा 60 40 100 105। 105। तो 100 से ज़्यादा हमारा 60 40, हाँ 100 होगा ना। 100 से ज़्यादा कितना? 5। तो मित्रों यहाँ से 100 से दोनों हमारे कितने पढ़ते हैं? दोनों कितने? 5। लेकिन वो कह रहा 5 नहीं, यहाँ 25% है। यहाँ आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 25। तो कितने प्रतिशत छात्र असफल रहे? आइए, ये यहाँ 25, यहाँ 20, अंतर 20 को। आइए 20 कहाँ से? अंतर हमारा यहाँ से आ गया। अब ये कह रहा नहीं, 1 मिनट रुकना। ये कह रहा है 25% छात्र दोनों विषयों में सफल रहे, और यहाँ से दोनों विषयों में सफल आ गया 5। तो दोनों, और इसका यहाँ कह रहा 5, यहाँ कह रहा 25। तो अंतर कितने का मित्रों? 20 का। 20% जब सफल रहे तो असफल कितने रहे? अरे 100 में 20 माइनस कर दो, कितना आ गया? 80% असफल रहे। तो वही हमारा ए इज ए करेक्ट आंसर। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ खाली यही करने की ज़रूरत थी। इतना बड़ा क्वेश्चन है और एक लाइन में हल हो रहा है, अगर आपको करना पता है। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है मित्रों। 72% चाय पीते हैं और 44% कॉफ़ी। तो दोनों, इसमें इसको जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 6 116। लेकिन वो 100 होता है वो, तो मतलब 16% दोनों।
16% दोनों पीते हैं, लेकिन वो कह रहा है 44। 44/16 इंटू 100। आइए, 4 चौको 11 चौक 44, 4 से इसको काट दिए 25, 25 11 पचे 55 केरी 5, हंसी लाए 2, 11 पचे 55 केरी 5, हंसी लाए 2 5, और 11 दूने 5, 22 5 27, मतलब 275 को कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? 275 कर्मचारी हैं। यहाँ मित्रों हम किए क्या, आइए देखते हैं, फिर एक बात तुमको बताते हैं। कहने का मतलब वो है 72% लोग हमारे चाय पीते हैं, प्लस 44% हमारी काफ़ी पीते हैं, तो दोनों इन्हीं में से निकलेंगे। 100 के ऊपर एक्स्ट्रा जितने हो जाए दोनों, 100 के जितने कम हो जाए वो दोनों होते हैं। तो हमारा मित्रों इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा 116% आ गया। तो दोनों कितना पीते हैं? दोनों 16% पीते हैं, लेकिन वो कह रहा दोनों कर्मचारी 40 लोग दोनों पीते हैं। हम कह रहे हैं 16 दोनों पीते हैं, वो कह रहे हैं 40 पीते हैं। आइए, तो 40 दोनों पीने वालों का जोड़ा बना लिए, 16 गुणे 100 कर दिए, 4 चौक 16, 11 चौक 44, इसको काटे 25, 25 पंचे 25 एक अन्नम 25 केरी 5, हंसी लाए 2, 25 एक अन्नम 25 2 27, मतलब 275 लोग। टोटल कर्मचारी कितने थे मित्रों? 275 लोग। आइए, यहाँ आपको समझ में आ गया। चलिए अगला, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3। आ जाइए मित्रों, क्या बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स का मतलब 3% लड़के हैं तो 2% लड़कियां हैं। फिर कह रहा, चलिए यहाँ से मज़ा नहीं आएगा। अब इसमें अगर परसेंटेज 20% कह रहा है, निकालेंगे तो इसका 20% निकाल, तो मित्रों जब यहाँ से 20% आएगा तो पॉइंट में चला जाएगा। अब परसेंटेज में अगर दोनों तरफ 0 लगा लिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं पड़ता। तो ये वाला हमारा मित्रों हो जाएगा 30, और ये वाले भाई साहब हो जाएंगे 20, हम बढ़ा लिए। अब कह रहा है लड़के 20%, लड़कों का 20% निकाल लो, ये 0 से ये काट लो, तो लड़के कितने आ गए? 6। और गर्ल्स का कितना है? 25%, 25/100, 25 4 को 100, 4 से काट दो 5 आ गया। तो गर्ल्स कितने आ गए? 5 आ गए। वयस्क हो तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? तो मतलब कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, मतलब वयस्क नहीं हैं। तो अब यहाँ हम टोटल हमारे छात्र यहाँ कितने हैं मित्रों? 11, लेकिन वो कह रहा है 11 नहीं, 30 20 50। आ जाइए, 50/11 गुणे 100। नहीं, एक मिनट रुकना। टोटल हमारे यहाँ छात्र कितने हैं? 11, और लेकिन 11 ना होके कितने थे? 50। कह रहा कितने छात्र नहीं हैं? 50 दूनी वो कर लो 100, और कितने हो गए? 11 दूनी 22। 22 लोग ये वैसे हैं जो वयस्क हैं। क्या? 22 लोग ऐसे हैं जो वयस्क हैं। 22% लोग ऐसे हैं जो वयस्क हैं। क्या हैं? वयस्क हैं। तो क्या पूछा है? वयस्क नहीं हैं। तो 22% वयस्क हैं, तो 78% हमारे क्या हैं? नहीं है मित्रों। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 78% नहीं है। चलिए, यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं फिर। ये आप लोगों के लिए स्टेप बढ़ाना पड़ता है, नहीं 1 या 2 लाइन का क्वेश्चन होता है। अगर मैं पेपर में देने बैठता तो मैं तो 1 या 2 लाइन में रिपीट करके काम खत्म निकाल लेता, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ रहा है। चलिए आइए देखते हैं और क्या रह गया है। चलिए मैं तो तब तक आप ये क्वेश्चन देखिए। हमें लग रहा है टाइम भी हो गया है, देखते हैं। चलिए मित्रों, टाइम भी हमारा हो गया है, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं अभी लमसम इसमें लगभग
हमें लग रहा है 25-30 क्वेश्चन रह गया है इसमें। चलिए हैं, अब इसकी अगली स्लाइड मित्रों चुनाव वाली रह गई। चुनाव वाली कैसे कह दे कि अगर किसी मतदाता ने 100% लोग थे, कितने 2 अवैध हो गए तो कितने बचे 98% वैध मतों का, और कितने 900, ऐसे करके फिर कह दे अगर 50% लोग वैध मत पाए तो जीतने वाले कितने पाया। अभी मित्रों हमारे ये वाले क्वेश्चन रह गए हैं। कौन से क्वेश्चन? वैध मतों वाले अभी हमारे चुनाव पे रह गए हैं, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न रह गए हैं। इन पे हम कल बात करेंगे मित्रों। और अभी हमारा लगभग 3-4 दिन और चले गए। चलिए चलते चलते आप लोग अपने मित्रों को क्लास शेयर करिए ताकि वो भी ये चीज़ों देखें क्या मिल रहा है। चलिए कल मिलते हैं फिर इसी क्लास में नए जोश नए हौसो हवास के साथ, आप लोगों के साथ, फिर नए फरमान के साथ। कल तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जाते जाते एक बात आपसे कहेंगे, अपने आसपास माता और बहनों का सम्मान करिए। कि कल मिलते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।